नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव का परिश्रम, लालू प्रसाद का चुनाव प्रचार और महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सवाल, सब फीका पड़ गया। जेडीयू ने एक बार फिर से लालटेन की लौ को बुझा दिया। आरजेडी को सीधी हार मिली है उपचुनाव में। आपको बता दें, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को करीबन 3 साल के बाद किसी चुनावी सभा में जाने का मौका दिया था और सीधे लालू प्रसाद यादव ने तारापुर में एक चुनावी सभा की सबसे पहले, उसके बाद वो कुशेश्वर स्थान भी गए। मगर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को इस चुनाव में हार मिली है, उससे यह साफ हो जाता है कि अब तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव का वह जादू नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव बिहार में हुए थे, तब उस वक्त लालू प्रसाद यादव की कोई भी तस्वीर किसी भी पोस्टर पर नहीं लगी थी। लालू प्रसाद यादव को पूरे विधानसभा चुनाव से दूर रखा गया था। मगर इस बार लालू प्रसाद यादव को चुनावी सभा में जाने का मौका दिया गया है। तो वहीं राजनीतिक तबकों से अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव की वजह से तेजस्वी यादव को हार मिली है? क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में हुई सीधी टक्कर में जेडीयू से राजद के प्रत्याशी पार नहीं पा सके। अब हार की वजहों की व्याख्या की जा रही है कि तेजस्वी से कामयाबी कैसे दूर रह गई है और लालू का जादू क्यों फेल कर गया। इसके कारण भी गिनाए जा रहे हैं। महागठबंधन का टूटना और लालू की मौजूदगी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कांग्रेस को भले ही सम्मान बचाने लायक वोट नहीं मिला, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकल्प के अभाव में उसके वोट बैंक में बिखराव हुआ, जिसका सीधा फायदा जदयू को मिला। तेजस्वी से यही चूक हुई। बिहार में वोटरों का एक वर्ग अभी ऐसा है जो राजद से दूरी बनाए रखना चाहता है। कुशेश्वर स्थान में ऐसे वोटरों को कांग्रेस का विकल्प मिला होता तो लड़ाई एक तरफा नहीं होती। महागठबंधन जरूर कड़ी टक्कर देने की स्थिति में होता, जैसा राजद ने तारापुर में किया। राजद ने वैश्य प्रत्याशी उतार कर अच्छी किलेबंदी की थी। रणविजय साहू के नेतृत्व में राजद के वैश्य विधायकों को मैदान में उतार कर माहौल भी बनाया। अंत तक मुकाबला किया, हार कर भी तारीफ के हकदार बना। राजनीतिक हलकों में राजद की हार की दूसरी अहम वजह लालू प्रसाद की मौजूदगी को बताया जा रहा है। तर्क यह दिया गया है कि विधानसभा के आम चुनाव में तेजस्वी ने जब लालू राबड़ी की शासन शैली से पीछा छुड़ा लिया था और उन्हें पार्टी के पोस्टरों से भी दूर कर दिया था, तो अपने बूते राजद को नंबर 1 पर ले आए थे। सत्ता पक्ष को इस बार भी ऐसा ही लग रहा था, किंतु जब लालू के आने की खबर आई तो मंत्री संजय झा ने यह बयान दिया कि अब 1.5 दशक पहले के जंगल राज को याद दिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रचार में लालू के आते ही सबको अपने आप एहसास हो जाएगा कि 2005 के पहले का शासन कैसा था। उपचुनाव की घोषणा के बाद भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का हाथ थामने वाले कन्हैया कुमार भी बिहार के मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उनकी लगातार दूसरी असफलता है। कांग्रेस को उनसे नाक बचाने भर भी मदद नहीं मिली। उन्हें ऐसे नतीजे का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए जाते वक्त चुपके से निकल गए। जबकि आए थे तो पटना में लालू प्रसाद पर खूब गरजे बरसे थे। उनके 2 अन्य साथियों जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल का तो अता पता भी नहीं चला। कांग्रेस के कई नेताओं को भी नहीं पता कि कन्हैया कब आए और कब चले गए। तो बिहार में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब तेजस्वी यादव हार के मायने निकाल रहे होंगे। मगर जिस तरीके से राजनीतिक हलकों में यह बात चल रही है कि लालू प्रसाद यादव के बिहार आने के बाद तेजस्वी यादव को सीधा नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से पहले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें लालू राबड़ी के शासनकाल को थोड़ा दूर रखा गया था और तेजस्वी यादव ने उसी चुनाव में अपने बलबूते बिहार में सबसे बड़ी पार्टी खड़ी कर दी। करीबन 75 विधायकों के साथ बिहार में आरजेडी नंबर 1 पर रही थी, उसके बाद भाजपा थी। मगर जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एंट्री हुई है, उससे देखने वाली बात अब यह है कि क्या सच में लालू प्रसाद यादव की वजह से तेजस्वी यादव को हार मिली है। क्योंकि जिस प्रकार से कुशेश्वर स्थान में 23 राउंड की जो वोटिंग थी, उसमें भले ही जेडीयू के वोटर आगे चल रहे थे। आपको बता दें, जिस प्रकार से कुशेश्वर स्थान में 23 राउंड की मतगणना के बाद भी जेडीयू उम्मीदवार आगे चल रहे थे, मगर उसी के अनुरूप जो तारापुर में जब वोटिंग हो रही थी तो 19 राउंड की मतगणना के बाद जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वह आगे थे। मगर उसके बाद जिस प्रकार से जेडीयू ने बढ़त बनाई है, उससे यह साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव का जो नया प्रयोग था वैश्य प्लस मुस्लिम प्लस यादव वह विफल साबित हुआ और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के आने से भी तेजस्वी यादव को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। लगातार खबरों पर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।